नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी मेट्रो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें, तो हम और भी वीडियो एक दिन में कम से कम 2, 3, 4 वीडियो डेली डालते रहेंगे, ताकि आपका जो 17 तारीख को एग्ज़ाम है उससे पहले ख़त्म हो जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेंच वाइज का स्पिंडल पर कौन सा थ्रेड कटा होता है? बटरेस थ्रेड, एक्मी थ्रेड, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। देखिए, जो बेंच वाइज होता है उसके स्पिंडल पर जो थ्रेड कटा रहता है वो रहता है स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बेंच वाइज में वाइज के फिक्स तथा मूवेबल जा कास्ट आयरन के बने होते हैं। इनके जबड़ों पर हार्ड की हुई कार्बन स्टील की प्लेट स्क्रू द्वारा कसी होती है। मूवेबल जा में एक स्पिंडल गुजरता है। इसके स्पिंडल पर वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती हैं, यानी कि स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं। टूल मेकर वॉइस के जाग कैसे होते हैं? वी आकार के, टेढ़े मेढ़े, समांतर और ऊंचे। तो देखिए, जो टूल मेकर होते हैं, टूल मेकर वॉइस होते हैं, उनकी जो जा होती हैं, जा मतलब होता है जबड़ा। तो ये जो इनका जबड़ा रहता है वह समांतर में होते हैं। टूल मेकर वॉइस के जबड़े समानांतर क्रम में होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं, जिनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसके अंदर 2 स्क्रू भी लगे होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पिन वॉइस का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो देखिए, जो पिन वॉइस होता है इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन है ब्लैक स्मिथी, घड़ी साज, सीट मेटल वर्क, उपरोक्त सभी। तो जो पिन वॉइस होता है इसका प्रयोग हम लोग घड़ी साज के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का बी। तो पिन वॉइस को बहुत छोटे कार्यों के लिए, जैसे कि पतले व्यास की रॉड, तार या घड़ियों के पुर्जे आदि पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस वॉइस के चक में अधिकतम व्यास का जो जबड़ा पकड़ा जाता है उसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है। अब है हमारा बेंच वॉइस का साइज किससे लिया जाता है? स्पिंडल की लंबाई से, वॉइस की लंबाई से, गाइड नट की लंबाई से, या प्लेट की चौड़ाई से। तो जो बेंच वाइज का साइज हम लोग लेते हैं वो लेते हैं जा प्लेट की चौड़ाई से, यानी कि जबड़ा जो रहता है वो उसी का, प्लेट जो रहता है उसी के चौड़ाई से। तो जबड़ों के बीच की दूरी से हम लोग ले लेते हैं। वर्कशॉप में किसी जाप को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उससे हम लोग वाइस कहते हैं। बेंच वाइस प्रायः 75, 100, 125 और 150 mm में प्रयोग में लाई जाती हैं। वाइस का साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है। तो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है वाइस का साइज। और बेंच वाइस के जो भाग होते हैं, जैसे आपका फिक्स जा होता है, मूवेबल जा होता है, स्पिंडल, हैंडल, पिन, गाइड या बॉक्स नट, इसके बाद स्टील जा प्लेट, ये सब रहता है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि रेतियाँ किस धातु की बनी होती हैं? तो देखिए, जो रेतियाँ होती हैं किस धातु की बनी होती हैं? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, राट आयरन, हाई कार्बन स्टील। तो जो फाइल्स यानी कि जो रेतियाँ होती हैं यह बनाई जाती हैं हाई कार्बन स्टील की। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील का रेती बनाया जाता है। रेती कारीगर का मुख्य हस्त कटिंग टूल है। फाइल हार्ड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंक के छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसमें बहुत से कटिंग एज या दांते होते हैं जो धातुओं को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। रेती की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है? रेती की चौड़ाई से, पॉइंट के टैंक तक, पॉइंट से टैंक तक, रेती की कुल लंबाई से, पॉइंट से हिल तक। तो देखिए, जो रेती की लंबाई हम लोग व्यक्त करते हैं यह व्यक्त करते हैं पॉइंट से हिल तक। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट से हिल तक हम लोग फाइल की लंबाई को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, रेती द्वारा धातु काटने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 mm से 0.5 mm तक रखा जाता है। रेती का साइज टिप से हिल तक लिया जाता है। टिप को पॉइंट भी कहा जाता है। रेती के जो भाग होते हैं, जैसे कि आपका टिप हो गया, टो हो गया, पॉइंट हो गया, फेस, एज, हील, टैंग, शोल्डर और फेरुल हो गया। अब यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, हैंड फाइल प्रायः किस में टेपर होती है? मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, उपरोक्त सभी में।
तो जो हैंड फाइल होती हैं इसको मोटाई में टेपर किया जाता है, तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दस्ती रेती जो होती है यानी कि हैंड फाइल चौड़ाई में समानांतर तथा हिल से पॉइंट तक एक समान होती हैं, परंतु मोटाई में इसे कुछ टेपर कर दिया जाता है। यह हमेशा डबल कट में ही बनाया जाता है, लेकिन इसके एक एज पर दांते नहीं काटे जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग सेफ एज रेती भी कहते हैं। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है कि मिल फाइल को कौन सा फाइल कहते हैं। तो मिल फाइल को कौन सा फाइल कहते हैं? ऑप्शन है फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, हैंड फाइल। तो जो मिल फाइल होता है इसे हम लोग हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। तो मिल फाइल हेड फाइल की तरह होती है, इसलिए इसे हैंड फाइल भी कहते हैं। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसे खराद मशीन पर फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और इसकी जो लंबाई होती है साधारणतः 150 से 250 mm तक होती है, यानी कि 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। 9वां क्वेश्चन है कि फाइलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? लंबाई के अनुसार, कट यानी ग्रेड के अनुसार, आकृति के अनुसार, उपरोक्त सभी के अनुसार। तो जो फाइलों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं यह लंबाई के आधार पर भी करते हैं, कट के अनुसार भी करते हैं और आकृति के आधार पर भी करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए रेती का वर्गीकरण 4 प्रकार से हम लोग करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू लेंथ हो गया, अकॉर्डिंग टू द शेप और सेक्शन हो गया, अकॉर्डिंग टू कट हो गया, अकॉर्डिंग टू ग्रेड हो गया। तो इन 4 तरह से हम लोग रेती यानी कि फाइल का वर्गीकरण करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार रेती का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? चपटी रेती, दस्ती फाइल, त्रिकोणीय रेती, उपरोक्त सभी। तो अगर आकार की बात करेगा तो आकार के रूप में हम लोग चपटी रेती भी पढ़ लेते हैं, दस्ती फाइल भी होता है, त्रिकोणीय रेती होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और भी होता है जैसे कि आपका हो गया चपटी रेती हो गया, हैंड या दस्ती रेती हो गया, आकार के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं। और त्रिकोणीय रेती हो गया, वर्गाकार रेती यानी कि स्क्वायर फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, इसके बाद नाइफ एज फाइल हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते किस एंगल पर बने होते हैं? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री। तो सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर जो दांते बनाए जाते हैं यह 60 डिग्री के एंगल पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सिंगल कट के फेस पर दांते एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। ये रेती की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः नरम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, इन सभी के लिए। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनाती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटता है। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन कि डबल कट के अनुसार रेती के फेस दांते प्रथम कट 60 डिग्री पर, दूसरा कट कितने एंगल पर होता है? तो देखिए डबल कट रेती के अनुसार जो रेती का फेस का प्रथम कट होता है यह 60 डिग्री पर होता है, लेकिन जो हमारा दूसरा कट होता है यह बनाया जाता है 75 डिग्री पर, तो 75 डिग्री पर बनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है 75 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि डबल कट फाइल इन रेतियों पर दांते दोनों और एक दूसरे के विरोधी दिशा में 2 सेट में होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। दांतों की पहली लाइन को ओवरकट कहते हैं, जिसको कि केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री के एंगल पर काटा जाता है। इसे पहला कट भी कहते हैं तथा दूसरे सेट को केंद्रीय रेखा से 75 से 80 डिग्री के एंगल में काटा जाता है। तो 75 से 80 डिग्री के एंगल में काटा जाता है, जो कि प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं। इसे अपकट भी कहते हैं। साधारण कार्यों के लिए दोहरी कट रेती उपयोग में लाई जाती है। अब यहाँ पर है 13 नंबर का क्वेश्चन कि रेतियों को किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है? आगे टैंक साइड, टैंक को छोड़कर बीच। तो देखिए रेती का जो भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर करते हैं वो हमारा रहता है टैंग। तो टैंग को छोड़कर बाकी जितने भी भाग होते हैं उसको हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रेती हैंड कटिंग टूल होती है, किसी जाप को चौरस या दूसरे आकार में बनाने तथा चिकना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंक को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसमें बहुत से कटिंग एज या दांते होते हैं जो धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है 3 वर्ग फाइल को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि 3 स्क्वायर फाइल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हैंड फाइल, नाइफ एज, राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल। तो जो 3 वर्ग फाइल होता है यानी कि 3 स्क्वायर फाइल होता है
इसे हम लोग त्रिकोणीय रेती के नाम से जानते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ट्रायंगुलर फाइल अगर उसमें 3 वर्ग फाइल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर कि त्रिकोणीय रेती यानी कि ट्रायंगुलर फाइल 60 डिग्री के एंगल पर त्रिकोणीय होती है। इस रेती का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रूव बनाने में, आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त इसे आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर होता है। इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। प्रायः इस रेती के 3 फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रेती के बीच में उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? समतलता, उत्तलता, चौड़ाई, उपरोक्त सभी। तो रेती के बीच में उभरे हुए भाग जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्सिटी यानी कि उत्तलता बोलते हैं। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उत्तलता। तो फाइल की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है। फाइल के इस उभरे भाग को हम लोग कन्वेक्सिटी या उत्तलता कहते हैं। इसका लाभ यह है कि फाइलिंग करते समय अधिक बल नहीं लगाना पड़ता है। और यहाँ पर नोट दिया गया है कि रेती की टेपर और कन्वेक्सिटी दोनों अलग अलग तत्व होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हेक्साब्लेड प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं? एलॉय स्टील के, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, उपरोक्त सभी के। देखिए जो हेक्साब्लेड होते हैं इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वह एलॉय स्टील भी यूज किया जाता है, हाई स्पीड स्टील भी यूज कर सकते हैं और हाई कार्बन स्टील भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हेक्साब्लेड का प्रयोग धातु काटने के लिए किया जाता है। यह एक स्टील की पत्ती होती है। इसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख होता है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। इससे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई और पिच से निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई गुणे पिच से निर्दिष्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है लेकिन उसका सुराख वाला भाग नरम होता है? तो देखिए जो ब्लेड का पूरा हार्ड होता है लेकिन उसका सुराख वाला भाग नरम होता है वो हमारा रहता है ऑल हार्ड। तो यहाँ पर ऑल हार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल हार्ड ब्लेड। तो ऑल हार्ड ब्लेड होता क्या है? तो इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। यह ब्लेड हल्का सा झटका लगने पर टूट सकता है। हेक्सा ब्लेड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देख सकते हैं, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड और इसके बाद होता है स्प्रिंग बैक एंड फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड। पामर सा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 6, 7। तो देखिए जो पामर सा होते हैं यह मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पावर सा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन, तीसरा होता है आपका सर्कुलर पावर सा मशीन। ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? लीड, पिच, मार्जिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लेड के 2 दांतों के मध्य के बीच की जो दूरी होती है उससे हम लोग कहते हैं पिच। तो पिच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। और हेक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। किस ब्लेड के दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड लंबाई हार्ड नहीं होती है? फ्लेक्सिबल, ऑल हार्ड, स्टैगर्ड सेट, उपरोक्त सभी। तो जिस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है वो हमारा रहता है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड के केवल दांते हार्ड एवं टेम्पर किए जाते हैं, बाकी का सारा भाग नरम होता है। साधारणतः यही ब्लेड अधिक प्रयोग में किया जाता है क्योंकि इसमें झटके को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। अभी 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस चीजल का प्रयोग अधिकतर कटिंग शाफ्ट के साथ साथ सीट मेटल कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है? हार्ड चीजल, कोल्ड चीजल, सभी चीजल, उपरोक्त सभी। तो जिस चीजल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शाफ्ट के साथ साथ सीट मेटल वर्क में भी हम लोग यूज कर देते हैं वो रहता है हमारा कोल्ड चीजल। तो कोल्ड चीजल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कोल्ड चीजल होता है यानी कि ठंडी छेनी होती है या फिटर व मेटल सीट मेटल कार्यों में अधिक प्रयोग में लाई जाती है। और यह 4, 6 और 8 पहल की बनी होती हैं और इसके हेड 10 डिग्री से 12 डिग्री के एंगल पर चेम्पर किए जाते हैं।
यह लंबाई में 150 से 200 mm तक होती है, यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ विशेष कार्यों के लिए यह 50 से 100 mm तक की छैनी भी प्रयोग में लाई जाती हैं। कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए, कील को निकालने के लिए हम लोग जो हैमर यूज कर सकते हैं वो हैमर रहता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। कील निकालना है इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्ला हैमर। क्ला हैमर यानी कि जबड़ा वाला जो हैमर रहता है उसी से निकालते हैं। तो 22 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्ला हैमर। यहाँ पर सी आंसर से हो जाएगा क्ला हैमर। तो कील को निकालने के लिए हम लोग जो हैमर यूज करते हैं वह क्ला हैमर होता है। यहाँ पर लिखा है कि क्ला हैमर का प्रयोग अधिकतर बढ़ाई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फेस समतल होता है और इसके बीच में एक झिर्री कटी होती है। तो यहाँ पर क्ला हैमर यूज करते हैं हम लोग कील को निकालने के लिए, ये आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, चीजल किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो चीजल जो होती है इसे बनाया जाता है कास्ट स्टील से। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट स्टील। तो छेनी प्रायः कास्ट स्टील की बनाई जाती है। यह चीजल एक प्रकार की कटिंग टूल होती है। चीजल मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। ठंडी छेनी या कोल्ड चीजल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? हेड, कटिंग एज, बॉडी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो कोल्ड चीजल होता है इसके जो भाग होते हैं, हेड भी होता है, कटिंग एज भी होता है, बॉडी भी होता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, कोल्ड चीजल का जो मुख्य भाग होता है, जैसे कि आपका बॉडी हो गया, हेड हो गया, फोर्जिंग एंगल हो गया, कटिंग एज हो गया, कटिंग एंगल हो गया, इसके बाद हो गया कोल्ड चीजल का एक सिरा कटिंग एज तथा दूसरा सिरा हेड कहलाता है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है कि हैंड हैमर का आई होल का आकार कैसा होता है? गोल, लंबा, अंडाकार, उपरोक्त सभी। तो हैंड हैमर का जो आई होल होता है ये रहता है आपका अंडाकार। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंडाकार होता है हैंड हैमर का आई होल। हैंड हैमर कार्य एवं आकार के अनुसार हस्त हैमर कई प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर मशीन शाफ्ट या फिटिंग शाफ्ट में किया जाता है। यह कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनके फेस और पिन को हम लोग हार्ड करते हैं और बीच का भाग जिसे हम लोग हेड कहते हैं इसे हम लोग नरम रखते हैं। हेड वाले भाग को अंडाकार छिद्र बना होता है, इसी अंडाकार छिद्र में हत्थे को फिट किया जाता है, यही हमारा आई होल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हैंड हैमर का प्रकार है? क्ला हैमर, बॉल पिन हैमर, घन हैमर यानी कि स्लेज हैमर, उपरोक्त सभी। तो हैंड हैमर के सभी प्रकार यहाँ पर हैं कि क्ला हैमर भी होता है, बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और भी होते हैं हमारे हैमर, जैसे कि हैंड हैमर के 7 प्रकार के होते हैं। बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर, फ्लैट पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्ला हैमर, सॉफ्ट हैमर। ये 7 प्रकार के होते हैं हैंड हैमर के। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेचकस के भाग हैं, कौन से पेचकस के भाग हैं ये आपको बताना है। शंख है, ब्लेड है, हैंडल है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, पेचकस के जो भाग होते हैं वह शंख, ब्लेड, हैंडल यह सभी होते हैं। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पेचकस का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के हैंड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। पेचकस के 4 भाग होते हैं, हैंडल हो गया, शंख हो गया, ब्लेड हो गया, फेरूल हो गया, ये 4 भाग होते हैं। पेचकस का ब्लेड कार्बन स्टील का बना होता है। इसके आगे वाले भाग को पॉइंट या टिप भी कहते हैं, जो हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है। पेचकस होता है इसका साइज हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? हैंडल से, पूरी लंबाई से, फेरूल से, शंख की लंबाई से। तो जो पेचकस होता है इसका हम लोग जो साइज व्यक्त करते हैं इससे हम लोग व्यक्त करते हैं शंख की लंबाई से। तो 28 यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शंख की लंबाई से। पेचकस का साइज इसकी शंख की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। पेचकस की शंख हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और इसका ब्लेड हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है।
रिंच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो जो रिंच होते हैं ये होते हैं आपके 6 प्रकार के। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर स्क्रू रिंच हो गया, मंकी रिंच हो गया, पाइप रिंच हो गया, चैन रिंच, स्ट्रेप रिंच और रैचेट रिंच। तो ये 6 प्रकार के होते हैं रिंच। और ये हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित स्पैनर है? सी स्पैनर, एलन की, कॉम्बिनेशन स्पैनर, उपरोक्त सभी। तो निश्चित यानी कि फिक्स स्पैनर जो होता है हमारा वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चाहे सी स्पैनर हो, एलन की हो या कॉम्बिनेशन स्पैनर हो या सभी के सभी फिक्स स्पैनर हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। निश्चित स्पैनर में होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका सी स्पैनर हो गया, पिन फेस रेंच स्पैनर हो गया, कॉम्बिनेशन स्पैनर हो गया, एलन की हो गया, ओपन इंड स्पैनर हो गया, बॉक्स इंड स्पैनर हो गया। तो ये हो गया हमारा जो भी कॉमन टूल से क्वेश्चन थे, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है कॉमन हैंड टूल से। और हमारा ऑब्जेक्टिव जीके चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आपका जीके जीएस पढ़ाया जाता है, वीडियो उस पर डाला जाता है। तो उस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव जीके नाम से है, सबसे ऊपर दिया गया है। तो उससे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हो सकता है हम 2-3 वीडियो और डालते रहेंगे ऐसे डेली, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है यूपीएमआरसी का वो क्या हो, उससे पहले हमारा सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर और सपोर्ट करना है। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के भरोसे ना रहें, क्योंकि देखिए सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे नहीं रखना है, आप बुक से पढ़ते रहें। तो किताबों से आप लोग पढ़ते रहें, उसे भी पढ़ें और यहाँ पर भी देखते रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुक से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, या फिर किसी एक ही चैनल पर पढ़ाए गए सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब ये इसकी गारंटी मैं नहीं देता कि मैं जितना वीडियो पढ़ाऊंगा उसका सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हाँ, कुछ परसेंट आएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन सारा का सारा मेरे ही वीडियो से आएगा तो इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि ये है कि कोई कितना भी बुक लिख दे और उसमें सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। तो इस भ्रम में ना रहिएगा, आप अपना अलग अलग किताबों से पढ़ते रहिएगा और अपना तैयारी ज़बरदस्त करिएगा, तभी आपका यूपी मेट्रो में होने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।